बिहार की सियासत में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सबकी नज़र आरजेडी पार्टी पर है, क्योंकि पार्टी का दावा है कि इस बार तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय है। इन सब के बीच लालू परिवार भी काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि तेजप्रताप यादव पर जो कड़ी कार्रवाई हुई। बताया गया कि तेजप्रताप यादव और अनुष्का के रिश्ते के खुलासे के बाद ही लालू यादव ने वो कड़ा फैसला लिया। जहां एक तरफ पूरे परिवार को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं चर्चाओं में है लालू यादव की बेटियां भी। कि हर कोई जानना चाह रहा है कि लालू यादव ने क्या अपनी बेटी और अपने बेटों का जो घर बसाया, जिनकी शादी करी, क्या वो राजनीतिक घरानों में ही करी या थोड़ा इतर होकर शादी करी, यानी कि राजनीति से थोड़ा साइड हटके भी, क्योंकि लालू यादव को राजनीति के चाणक्य नेता के तौर पर देखा जाता है। ऐसा देखा जाता है कि उनका हर एक कदम राजनीति को लेकर होता है। तो क्या ऐसे में अपने परिवार की खुशियों के लिए भी, अपने बच्चों की शादी के लिए भी उनका हर एक कदम राजनीति के लिए ही था? क्योंकि ऐश्वर्या और तेजप्रताप के शादी के मामले पर भी यही बात रखी गई कि तेजप्रताप का प्यार कोई और था, लेकिन लालू की ज़बरदस्ती की वजह से, जोर ज़बरदस्ती की वजह से तेजप्रताप को शादी करनी पड़ी ऐश्वर्या राय से, जो राजनीतिक घरानों से संबंध रखती हैं। फिलहाल तेजप्रताप, ऐश्वर्या, अनुष्का और लालू यादव मामले पर तमाम कार्रवाई को लेकर जो खबरें आई उस पर अपडेट दे ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब अपनी इस रिपोर्ट में जानते हैं लालू परिवार की ही एक सदस्य हेमा यादव के बारे में। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की 7 बेटियां हैं। सबकी शादी हो चुकी है। सारी बेटियां अपनी खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी रही हैं। लालू की कुछ बेटियों की शादी राजनीतिक परिवारों में भी हुई है। गौर करिए, कुछ बेटियों की। सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी की शादी लालू ने मुलायम सिंह यादव के पोते तेजप्रताप सिंह यादव से की। वहीं उनकी 5वीं बेटी हेमा यादव की शादी दिल्ली के राजनीतिक परिवार में हुई। अब यहाँ पर हम जानते हैं हेमा यादव के बारे में। और सबसे दिलचस्प बात, हेमा यादव, ये नाम भी रखने का एक अलग ही कारण था। वह कारण भी आपको बताते हैं। हेमा यादव की शादी दिल्ली के राजनीतिक परिवार में हुई है। हेमा के पति का नाम विनीत यादव है। बता दें, लालू प्रसाद यादव के दामाद भी राजनीति में हैं। फिलहाल वह किसी बड़े पद पर नहीं है और ना ही आपने उनको लेकर कभी उतनी सुर्खियाँ सुनी होंगी जितना आप सुर्खियों में तेजप्रताप यादव, यानी जो लालू यादव के दामाद हैं, उनको लेकर आप सुनते होंगे, जिनकी कहीं ना कहीं लालू यादव की जो छोटी बेटी है राजलक्ष्मी, जिनके साथ शादी हुई थी। तेजप्रताप तो अभी हाल ही में करहल सीट से अगर हम बात करें तो विधायक भी बने, लेकिन विनीत यादव उतने ज़्यादा सक्रिय राजनीतिक रूप से नज़र नहीं आते हैं। हेमा यादव ने प्रतिष्ठित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है। वहीं अगर हम बात करें, हेमा यादव का नाम लालू प्रसाद ने हेमा मालिनी से प्रभावित होकर रखा था। इस बात को लालू ने खुद हेमा मालिनी के सामने कबूला था। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लालू का हेमा मालिनी के प्रति बहुत प्यारा सा एक रिश्ता था, प्यार प्रेम था, कि जिसकी वजह से लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम ही हेमा मालिनी के नाम से मिलता जुलता हेमा यादव रख दिया। तो ये बहुत ही दिलचस्प बात थी। इसकी कई तस्वीरें हेमा मालिनी संग लालू यादव की वायरल हुई थी, जिसमें वह जिक्र करते नजर आए थे। साल 2016 में लालू ने बताया था कि वे हेमा मालिनी से इतना प्यार करते हैं कि अपनी बेटी का नाम ही हेमा रख दिया था। ये बात सुन हेमा मालिनी जोर से हंस पड़ी थी, जिसकी तस्वीर खूब वायरल हुई। हेमा यादव फिलहाल अपना परिवार संभालती हैं। वे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पिता और परिवार की राजनीति के समर्थन में लिखती भी हैं। हेमा हर साल अपने पिता के जन्मदिन के मौके पर ज़रूरतमंदों को खाना भी खिलाती हैं। आपको बता दें कि लालू परिवार का हर सदस्य, खासकर उनकी बेटियां और तेजस्वी यादव, तेजप्रताप को भी इसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि तेजप्रताप ने अब तक ऐसा कुछ फैसला तो नहीं लिया है, लेकिन लालू कहीं ना कहीं उनके कुछ फैसलों से नाराज़ जरूर हुए हैं। हर कोई उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, बात खुद लालू यादव स्वीकार करते हैं। लेकिन हेमा यादव की अगर हम बात करें तो हेमा यादव हाल ही में एक बड़े मामले में फंसी हुई थी, जो कि लैंड फॉर जॉब स्कैम केस आपने सुना होगा। इसमें लालू यादव पर अभी भी कड़ी कार्रवाई चल रही है, कुछ फैसले आ रहे हैं। आपको बता दें कि मार्च के महीने में खबर सामने आई थी, जहां नौकरी के बदले ज़मीन मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव के बेटे तेजप्रताप यादव और बेटी हेमा यादव समेत अन्य आरोपियों को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। इसके पहले कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव, तेजस्वी और अन्य आरोपियों को तलब किया था। सभी नामजद आरोपियों को पेश होने के लिए उस वक्त कहा गया था, जिसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी हुई। लेकिन तेजप्रताप और हेमा यादव को एक साथ
जमानत मिली थी, लेकिन 50,000 रुपये के मुचलके पर। तो ये भी खबर थी, क्योंकि आपने सुना होगा कि लालू का पूरा परिवार ही इस मामले में फंस रहा था कहीं ना कहीं। या आरोप लगाए जा रहे थे कि 2004 से 2009 तक जब मंत्री पद पर रहे थे तो उस समय लालू यादव ने घोटाले किए थे। रेल में नौकरी के बदले ज़मीन अपने परिवार के सदस्यों के नाम करवाई गई थी। तो ऐसे मामले में हेमा यादव को भी तलब किया गया था। परिवार के लगभग हर सदस्यों का जिक्र किया है। तो हेमा यादव को भी उस वक्त जमानत मिली थी। तो अब आप देख सकते हैं कि ऐसे कहीं ना कहीं दामाद जो हैं लालू यादव के, वो राजनीति से संबंध रखते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना लालू परिवार सुर्खियों में रहता है, उतना उनका परिवार सुर्खियों में नहीं रहता। अब देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि एक माता पिता अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, बल्कि अगर आप दुनिया, पूरी कायनात देखें तो कोई ना कोई आपसे किसी न किसी तरीके फ़ायदे के लिए ही जुड़ा हुआ है, सिवाय माता पिता के। ये बात कही जाती है। लेकिन लालू यादव और तेजप्रताप के रिश्ते राजनीतिक और पारिवारिक नज़रिए से जो दिखे, उस मामले पर हम देख पा रहे हैं कि लालू यादव के फैसले का परिवार का हर सदस्य समर्थन कर रहा है। चाहे तेजस्वी हो, चाहे तेजस्वी तेजप्रताप की बहनें हों, सबका कहना है कि पिताजी का जो फैसला होगा वो गलत हो ही नहीं सकता। और ये बात तेजप्रताप ने खुद कबूली है कि पिताजी नहीं होते तो शायद राजद पार्टी भी नहीं होती। तो वह जानते हैं कि लालू यादव कभी गलत फैसला नहीं लेंगे। फिलहाल हेमा यादव को लेकर यही जानकारी हाथ लगी। सच्चाई सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे, क्योंकि हेमा यादव का नाम रखना ही बड़ा दिलचस्प किस्सा बताया गया। और ये भी जाना कि भाई कहीं ना कहीं उनके पति भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि लालू यादव कभी गलत तो नहीं चाहते, लेकिन राजनीतिक रूप से अलग अलग राज्यों में अपनी सक्रियता भी दिखाने के लिए आगे आए। जैसे दिल्ली से बात कर लें, उनके दामाद हैं ये, और तेजप्रताप की बात कर लें, जो मुलायम परिवार के सदस्य हैं, वो उत्तर प्रदेश से हैं। तो ऐसे ही हम देख पाते हैं कि लालू यादव के फैसले ज़्यादातर राजनीतिक संबंधों के लिए भी थे। ठीक उसी तरीके से तेजप्रताप और ऐश्वर्या राय के मामले को लेकर भी चर्चा थी। अब अनुष्का यादव राजनीतिक घराने से तो नहीं थी, ये बात आपने पढ़ी ही ली होगी, हाल फिलहाल में देखी होगी, लेकिन ऐश्वर्या राय थी। तो शायद तेजप्रताप पर दबाव था, क्या था वो आप जान सकते हैं, क्योंकि तेजप्रताप बड़े बेटे हैं और बड़े बेटे कई बार कुछ सेक्रीफाइस भी करते हैं परिवार में, परिवार के खातिर, वो आप देखते आए होंगे। फिलहाल हेमा यादव जितना रोहिणी आचार्य, मीसा भारती या राजलक्ष्मी एक्टिव रहती हैं राजनीति में, उतना हेमा यादव की सक्रियता हमें नहीं देखने को मिलती। हाँ, पार्टी के नज़रिए से और परिवार के हित के लिए हर समय सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं बहनें, लेकिन जब बात कुछ बड़े मंचों की आती है, चुनाव लड़ने की आती है, तो लोकसभा में हमने देखा था रोहिणी आचार्य उतरी थी, सारण सीट से हार गई थी। ठीक उसी तरीके से आगे विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदें हैं कि परिवार की ताकत बढ़ाने के लिए, तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए बहनें साथ आएंगी फिर से, और महिला वोट बैंक, आधी आबादी वोट बैंक को साधने का काम करेंगी। फिलहाल देखते हैं लालू परिवार में आजकल जो ये मसले देखने को मिल रहे हैं, इनका निष्कर्ष कैसा होता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।